हलीम साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से IMF नाराज हुआ था, और दूसरा हुकूमत ये ताना दे रही है कि आप लोग तो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट करेगा, ऐसा नहीं हुआ, मिनी बजट आएगा, ऐसा नहीं हुआ, IMF से एग्रीमेंट हो गया है। तो तमाम जो तीर हैं वो आपकी जानिब आ रहे हैं। बात यह है कि ये तीर तो वक्त बताएगा कि किस जानिब थे और किस जगह चले गए। तरकिश से निकलने वाला तीर जब लगेगा तो पता चलेगा, और लग चुका है। लग चुका है बात यह कहाँ? कि उस वक्त ये इनके ऊपर बात ये उस वक्त ये कहते थे कि जी पीटीआईएम आज ऐसे शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया। IMF के एग्रीमेंट होने के ऊपर उस वक्त कितने इल्जाम लगे और पीटीआई IMF के पास जा रही है। जब तो बात यह कि ये तो पूरी कौम को पता, जाइए निकलिए बाहर। अभी मैं इमरान खान दस्तरखान से होकर आ रहा हूँ, तो जाइए जरा ठेले पे, रेडी पे, मजदूरों पे जाके पूछिए तो सही कि क्या सूरत हाल चल रही है, 2 वक्त की रोटी पक रही है नहीं? क्यों जी कोहिस्तानी साहब, आप हलीम साहब के साथ किसी ठेले का रुख करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुझे अगर बात करनी, नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, पहले मैं उनका जवाब छोटा सा ले लूं, क्योंकि आपने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि अगर आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की सिचुएशन देखनी है तो मैं जरा हुकूमती वजीर है उनका मौक़िफ़ तो ले लूं ना, कि आपके साथ जाने को तैयार है या नहीं। मैं हलीम आदिल शेख साहब मेरे भाई हैं और पार्टी सिंध को लीड कर रहे हैं PTI। मैं इनके साथ भी मार्केट में जाने के लिए तैयार हूं। जब चाहे मैं इनके घर पे जाऊंगा, जहां मुझे लेके जाएंगे, कराची में, सिंध के किसी शहर में। अगर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो मैं मेज़बानी करता हूं, मैं बिल्कुल जाऊंगा। तो और हम अवाम में मौजूद है, अवाम के दरमियान है। और मैं आपको अजमल जामी साहब, जब मैंने ओथ लिया है तो मैंने कराची से लेकर जामशोरों तक हज़ारों गाड़ियों की रैली में गया हूं। और अवाम की मोहब्बत अगर देखनी, मैं आपको वीडियो अभी भेज सकता हूं वो किस तरह नहीं हलीम भाई को भेजें इस्तकबाल किया। वो वीडियो मैंने देखी है, आप हलीम साहब के दरमियान है हम लोग। हाँ, मैं हलीम के साथ, हलीम भाई के साथ भी जाने के लिए मार्केट ले जी। हलीम आदिल शेख साहब, कोहिस्तानी साहब ने आपका चैलेंज कर लिया कबूल, तो अब आप कराची में दावत दे रहे हैं या आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैं अर्ज करूं, जाती तौर पे कोहिस्तानी साहब हमारा दोस्त है, एक अच्छा इंसान है। और उस दिन इन्होंने एयरपोर्ट पे जब आए तो मैंने देखा कि कोई 50 ऊंट भी आए हुए थे इनके इस्तकबाल के लिए। अच्छा, क्लिफ्टन के सारे ऊंट आए हुए थे, मैंने देखा था। ठीक है, एक इनको मिनिस्ट्री मिली, इनकी कौम ने, इनके दोस्तों ने, इनके लोगों ने इस्तकबाल किया। लेकिन सूरत हाल ये है इस वक्त, इस सूरत हाल के अंदर वो तो बरादरी थी, इनके लोग थे, इनके चाहने वाले, अच्छा इस्तकबाल था इसमें भी। लेकिन ये बिल्कुल मैं वो खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि जो पानी का कैनालों वाला मामला है, कैनाल कोहिस्तानी साहब घर से बाहर नहीं निकल सकते आजकल। जितना सख्त गुस्सा पाया जा रहा है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ, जो सूरत हाल ये है कि सिंध की रोडों पे, रस्तों पे ये जो कैनालों निकाले जा रही हैं, ये जो सिंधु दरिया पे डाका है, सिंध पे डाका है, वफाक के खिलाफ एक बड़ी रिजेंटमेंट है। और उसके वजीर हैं, तो मैं चूंकि मेरे दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ ऐसा। तो फिलहाल ये रोड पे तो इस तरीके से बगैर अपने 200-500 बंदों के साथ चलें, मेरे साथ चले, मैं अकेला चलने को तैयार हूं, फिर मार्केट में चलें किसी रोड से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो महंगाई के हमारे लोग हैं, ऐसा खैर खा वैसे कोहिस्तानी साहब को, ऐसा खैर खा वैसे कोहिस्तानी साहब को शायद उनकी अपनी पार्टी में ना मिले, शायद उनकी पार्टी में उन्हें ऐसा खैर खा ना मिले। खतरे में नहीं डालना चाहता मैं। अच्छा, मैं खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरे भाई है, मेरा दोस्त है। मैंने हाफिज साहब की जाने पे जाना है, लेकिन कोहिस्तानी साहब बात पूरी कर ले, आप सब भी मुंतजिर हैं। जामी साहब, मैं इतवार को भी मज़ार कायद पे मैंने हाज़री दी, योम पाकिस्तान के दिन। मैं वहाँ पे भी अवाम के दरमियान था। और मैं आपको ये भी बताऊँ, कैनाल पे जो मैंने वहाँ मौक़िफ़ दिया था वो भी आपके सामने है। मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ, अगर हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मैं इंशाल्लाह संडे को कराची और इंटीरियर में जाऊंगा। तो वीडियो भर के आपको अवाम के तैयारी पकड़े लोगों से। शेख साहब, आप तैयारी पकड़े, कोहिस्तानी साहब आ रहे हैं। हम ये गुजारिश कर लेते हैं कि 40-50 ऊंट ना लेके आए, अपने साथ अकेले चले जाएं आपके पास। नहीं, कोहिस्तानी साहब हमारे दोस्त हैं, हर सूरत में मंजूर है। ऊंट पे हैं, घोड़े पे हैं, गधे पे हैं, हम इनके साथ हैं। कोहिस्तानी साहब हमारा दोस्त है, इनके लिए हर सूरत में चलने को तैयार। क्या बात है जनाब, काश के मेरे मुल्क की सियासत में वैसे तो मुजमुई भी यही तासुरात हूँ जो इन दोनों के आए। हाफिज साहब, आपने सुने एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मैं जामी साहब एक अर्ज कर दूं आपको। देखिए जामी साहब, थोड़ा सा देखिए, एक जाती हम लोग यहाँ रवायती लोग हैं, हमारे जाती। कोहिस्तानी साहब
से मतलब एक होते हैं कुछ तल्ख लोग होते नहीं, ये इनकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर आप बताया जाता है, प्रोड्यूसर साहब बताते हैं, वो आना, हम उनको मना करते हैं, वो नहीं आ रहे उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं, सियासत हमारी अपनी जगह, हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह, हमारे नजरियात अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग जो रवायात को कायम रखते हैं, और हम लोग सिंध में हमारा है, उनको हम इस तरीके से हम वो नहीं करते कि जी एकदम से आ जाए सब कुछ भूल जाए। तो जाती तौर पे कि अच्छे इंसान है हमारे कोई जिंदाबाद। हलीम आदिल शेख साहब से पहले जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू थी वो बड़ी अच्छी सुनने में मिली, लेकिन अभी आप अपोजिशन एहतजाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अडियाला के बाहर कैंप लगाना है, इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है, आपके अंदर भी पार्टी में टूट फूट की खबरें मिल रही हैं। फैसल चौधरी साहब को क्यों निकाला गया, और सलमान अकरम राजा जिस तरह से बात कर रहे हैं और जवाब में जो फवाद चौधरी जिस तरह से उन्हें मुखातिब करें, ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो आपने कहा कि जी अडियाला के बाहर हमने एहतजाज करना है, ये करना है, वो करना है। कल अल्टीमेटली हम मुस्तकिल एहतजाज के ऊपर हैं। हमारी पार्टी मुस्तकिल बुनियाद पर एक हमारी तहरीक, एक मूवमेंट, एक जो जिस अंदाज से हम फस्तायत का शिकार हैं, वो मुस्तकिल बुनियाद पर चल रहा है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है अच्छा कि हमने ईद के फौरन बाद, कल जो सोशल मीडिया पोस्टें चल रही थी, उसका जो सलमान राजा साहब की अंदर की बाज़ाब्ता वीडियो में आज उन्होंने सर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जारी कर दिया, कल जो बातचीत हुई है, तो कल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। वैसे हम मुस्तकिल बुनियाद पर हम एहतजाज पर हैं, हमें एहतजाज करना है, हम प्लानिंग्स कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ कि ईद के फौरन बाद हम अडियाला के बाहर बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़रूर वी आर प्लानिंग, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कल के हवाले से जो था कि जी वो बयान जो था वो उससे हट के था। कल जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी रोडें गर्म होंगी, ये होगा, कल का ऐसा बयान कोई नहीं था। खान साहब का कल जो भी डायरेक्टिव्स थे वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने वीडियो पैगाम में जारी कर दी है, जिसमें इस चीज का जिक्र नहीं था। तो फिर हलीम आदिल शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, ये जो जुमला था इमरान खान साहब से मंसूब और इस पर मबनी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो गलत थी? कल का ये जुमला कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद के बाद सोशल वो गर्म होंगी, वो इसलिए गलत थी कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो उनके जो ऑथराइज फोकल पर्सन है एडवोकेट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने आज वो अपनी वीडियो पैगाम में जारी कर दिया है। तो कल के हवाले से इमरान खान साहब का ऐसा कोई बयान नहीं था, लेकिन ये हकीकत है कि बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर चीजें ठीक नहीं होती तो हम एक बहुत बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए पार्टी प्लानिंग कर रही है और इन मशावरत के अंदर मौजूद है। लेकिन कल का जुमला था वो नहीं था ठीक। कोयसानी साहब को तसल्ली हुई होगी आपका ये जुमला सुन के, लेकिन मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा था, फैसल चौधरी साहब पहले आपकी वकालत कर रहे थे। जी दूसरा हिस्सा ये देखिए, दूसरा हिस्सा ये है कि सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, कल वो मिले और लीगल कमेटी के वो हेड भी हैं। अब अगर इमरान खान साहब बता रहे हैं कि इसको रखना है, इसको निकालना है, तो लाज़िम बात है कि कोई वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक डायरेक्टिव्स को आके कुछ और कहें। ये फैसला है इमरान खान साहब का, कब किसको रखना है, कब किसको नहीं रखना है। तो वो एक फैसला था, उसका आके उन्होंने ऐलान कर दिया। अब लाज़िम बात है कि सलमान साहब ना किसी को खुद निकाल सकते हैं, ना सलमान साहब किसी को डाल सकते हैं। तो इस लीगल कमेटी के हेड है वो, लेकिन वो खुद उनका किसी को अपने तौर पे ना वो ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आखिरी फैसला इमरान खान साहब का होता है। एक दफा उन्होंने ऐड किया चौधरी साहब को, कल अगर उन्होंने कह दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि उसका गुस्सा सलमान राजा साहब पे निकालना चाहिए। और इस किस्म की मैं नहीं समझता कि बातचीत होनी चाहिए, ये ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, और इसका नुकसान ही होता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता है। जिसने भी हमने देखा है कि इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है पार्टी के अंदर, तो अल्टीमेटली पहले पार्टी को नुकसान होता है और फिर उस शख्स को भी नुकसान हो जाता है। हम कहना चाहते हैं जो लोग पार्टी के बाहर हैं उनका तो इश्यू कोई है नहीं, वो तो आज़ाद हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब क्यों इतने बरहम है सलमान अकरम राजा पे? जो ट्वीट उन्होंने किया वो तो लफ्ज़ में रिपीट भी नहीं कर सकता ऑन एयर। जी आपने पढ़ा होगा। कोई भी शख्स किसी पे बरहम हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बरहमी नहीं होनी चाहिए कि हम देखिए ना, किसी की जात से इख्तलाफ है। अब वो सलमान साहब ने सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त, वो मेन पार्टी के हमारा एक वो की लीडर है हमारे, जिन पे बहुत सबसे ज्यादा एतमाद है। अगर खान साहब उनको कुछ कह रहे हैं और वो आगे उसका ऐलान कर रहे हैं, तो इतनी बरहमी नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ इस वक्त में सबको हौसला रखना चाहिए, सबको बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, अपने जो भी जज्बात है उनका खुला के इस अंदाज से इजहार नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो पार्टी के लोग बाहर हैं, इस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो तो आज़ाद हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर भी हैं, जब वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे चले जाते हैं तो उसका नुकसान पहले पार्टी को होता है, फिर उनको खुद को भी होता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे ये खबर दे रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली फैसला हुआ कि थोड़ा सा फ्रंट फुट से पीछे आना है?
बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ये है कि हमने फ्रंट फुट पे मजीद जाना है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, कल की एक जो सोशल मीडिया की पोस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक। मैंने आपसे ले जी कहा कि कोहस्तानी हमें साहब, फ्रंट ये फुट तो पे आपके लिए सत्ते खैरा का मामला मुझे लग रहा है। मेरा तो ख्याल था शायद ईद के नहीं बाद। नहीं, एक मिनट, जी। नहीं जामी साहब प्लीज, ये नहीं, ये थोड़ी सी आप साफ थी वो कर रहे हैं, मेरे पूरा जवाब लीजिए। हाँ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने जो कल एक पोस्ट चल रही थी ठीक। उस पे मैंने कहा कि वो इमरान खान साहब के अल्फाज नहीं है। ठीक। बाकी हम बिल्कुल तैयारी में है, ठीक। भरपूर तैयारी में है, लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादती हो गई है। ठीक है। बहुत ज्यादती। कोहस्तानी साहब वो कह रहे हैं हम शेयर नहीं कर रहे, ईद के बाद कोई एहतजाज की कुछ। जी। हम क्यों 9 मई के केस में बेल लगती अजमल है, जामी साहब, वो खत्म हो जाती है। जी जी वो हो जाता कोहस्तानी है, साहब। इस्लामाबाद में मिल रही है, अदालतें खोल चुकी है, कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, कोर्ट मर्जी की पैकिंग। जुडिशरी बिठा दी गई है, इंसाफ मिल नहीं रहा है।